प्रताप जी, आपका हमारा हाथरस में हार्दिक स्वागत है। आप कई बार हाथरस आ चुके हैं और कई सारी आपने यादगार परफॉर्मेंस हाथरस में दी हैं। लाफ्टर जो चल रहा है आजकल, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या बदलाव आए हैं हास्य क्षेत्र में? ये देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। एक ज़माना वो भी था जब राजा महाराजाओं का युग था, तो विदूषक रहते थे दरबारों में, वो भी यही काम करते थे। फिर वो सने सने बदलाव आया। फिल्मों में एक अलग से लाफ्टर का एक कॉमेडियन होता था, अलग से एक कॉमेडियन होता था। फिर हीरो ही कॉमेडी करने लग गए तो अलग से कॉमेडियन की ज़रूरत नहीं रही। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर मंचों पर जो लाफ्टर का रूप था वो पहले हास्य कविता में था, हास्य कवि से शुरू हुआ। लेकिन जो स्टैंड अप है वो शुरू हुई 2005 से। इससे पहले इंडिया में स्टैंड अप नहीं थी। हाँ, मिमिक्री होती थी, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं थी, उसके नाम पर मिमिक्री होती थी, तो मिमिक्री लोग करते थे। फिर 2006 के बाद में जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया, उसके बाद में फिर लाफ्टर का रूप अलग आया। ये यूरोपियन अमेरिकन शैली है जो ये आई, बड़ी लोकप्रिय हुई, आज तक लोकप्रिय है। लेकिन अब जो नया ट्रेंड आया है वो नई जनरेशन का है, तो वो भी लाफ्टर ही, लाफिंग क्लब बन गए हैं। लेकिन थोड़ा सा जो आज की प्रचलित भाषा है, आज की जो प्रचलित इंस्ट्रूमेंट है। पहले जो हास्य व्यंग होता था उसमें समाज की और आज की जो संबंधित घटनाएं उनको लिया जाता था, कटाक्ष किया जाता था। लेकिन आज जो हास्य व्यंग है काफ़ी अश्लील हो गया है और एक सेंटर्ड एक तरीके से हास्य में वो चुटकीला और व्यंग नहीं रह गया। जो समाज में जो व्यंग होता है, जैसे भूखमरी है या गरीबी है या और जो समस्याएं हैं चुनाव को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? वही मैंने बताया ना, इसमें कोई शक नहीं है कि गिरावट आई है, शब्दों के चयन में गिरावट आई है, अश्लीलता भी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब हमारी पीढ़ी थी, हम आ रहे थे, हमसे पहले कुछ और ज़्यादा शुद्धता थी, हमारी पीढ़ी में थोड़ी कम रही। लेकिन अब तो बिल्कुल ही तले में लग गया है, कुछ भी बोल देते हैं हास्य के नाम पर। और आम जिंदगी में भी वैसे फ़र्क पड़ गया कि हमारी दो लाइफ हो गई है, एक शहरी बनावट लाइफ हो गई है, एक जो आम जीवन है, ग्रामीण और कस्बाई जीवन है। तो जो आम जीवन कस्बाई जीवन है उसमें ओरिजिनलिटी अभी ज़्यादा है, बदलाव कम है। लेकिन जो एकदम मेट्रो का और शहरी वो आ गया है, उसका जो लाफ्टर है वो एकदम, हालांकि उनके लिए हो सकता है कि उनकी शैली में वो न गिनते हों उसको अश्लील, लेकिन हाँ वो अश्लील हो गया है। वर्तमान जो विधानसभा चुनाव हैं, इसको लेके आपका कुछ लोगों से अपील, मतदान को लेकर या आज के टाइम के चुनावों को लेकर कोई सटीक व्यंग आपकी तरफ से? नहीं, अब चुनाव के उस पर तो मैं कोई व्यंग नहीं करूँगा, है इतना ज़रूर कहूँगा, अपील करूँगा कि भाई आप जाइए और अपने जिस किसी को भी देना है आप जा कर के अपना वोट दीजिए। एक बात। दूसरी बात, आपने ये देखा होगा कि नेता सोता रात को किसी पार्टी में और सुबह जब जगता है तो वो किसी पार्टी में होता है। उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं, कहीं से इस्तीफा दे देता है, कहीं भी आकर के टिकट ले लेता है। तो फिर आप इतने क्यों उग्र हो जाते हैं बातचीत में, बहस में अपने संबंध खराब कर लेते हैं? नहीं, आनंद रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लेकिन आपसी सद्भाव मत बिगाड़िए। वोट जिसको देना है उसको दीजिए, सब एक जैसे ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे ही है। इनके लिए अपने संबंध खराब मत करो, टाइम पर जाओ, उठो। 20 तारीख को है हाथरस में, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ हमारा हाथरस पे